आखिर क्या वजह है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद भी भारत में 27% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। वर्कर्स यूनिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत विश्व गुरु तो नहीं बन सका, लेकिन हाँ, नाइजीरिया को पछाड़ते हुए भारत पूरी दुनिया के गरीब देशों की राजधानी जरूर बन गया है, क्योंकि नाइजीरिया में लगभग 8.3 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जबकि भारत में नाइजीरिया से भी लगभग 63,000 ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लाइफ स्क्वायर में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। केंद्र सरकार के लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। अगर ग्रामीण इलाके में रहने वाला कोई आदमी दिन के 26 रुपए और शहर में रहने वाला आदमी दिन के 32 रुपए भी खर्च नहीं कर पाता है तो वह गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा गरीब है, जबकि यूपी, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में 10 में से हर तीसरा व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे आता है। भारत जब आजाद हुआ था तब देश की लगभग 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आती थी। आजादी के 75 साल बाद गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली आबादी 80% से घटकर 22% पर आ गई है। हालांकि अगर इसे संख्या के आधार पर देखा जाए तो कोई खास अंतर नहीं आया है। देश की आजादी के वक्त 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, लेकिन अब लगभग 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। साल 2021 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में भारत को 27.5 नंबर मिले हैं, जो बताते हैं कि भारत के हालात बहुत ही ज़्यादा खराब हैं। सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट और डाउन टू अर्थ पत्रिका की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट कहती है कि 10 में से 7 भारतीय अपने पेट भर खाने का खर्च नहीं उठा पाते हैं। बेरोजगारी और महामारी के असर ने लाखों परिवारों को बेहद ज्यादा गरीबी की आग में धकेल दिया है। भारतीय रुपया आज तक के अपने न्यूनतम स्तर तक पहुंच चुका है। अब $1 का मूल्य लगभग 80 रुपए है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि संकट अभी और भी गहरा हो सकता है। भारत में गरीबी गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुकी हैं। कुछ राज्यों को छोड़ दें तो ज्यादातर राज्य गरीबी दूर करने के टारगेट से भी बहुत दूर हैं। पुरानी गरीबी की कई वजहें होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि गरीबी रेखा से ऊपर जाने वाले लोग फिर से गरीबी की खाई में गिर जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि गरीबी दूर करने का जो तरीका अपनाया जाता है वो तरीका गरीबी से टेम्पररी छुटकारा देता है और थोड़े वक्त के बाद ही लोग दोबारा गरीब होने लग जाते हैं। क्रॉनिक पॉवर्टी रिपोर्ट में कहा गया है कि लाखों लोग पहली बार तब बेहद गरीब हो जाते हैं जब उनके साथ कोई बड़ी घटना हो जाती है, जैसे कि सूखा या फिर महंगा इलाज। एक वजह यह है कि जब दो समुदायों के बीच हिंसक झगड़े होते हैं तो ये लोग अपना सब कुछ गंवा देते हैं और गरीब हो जाते हैं, और जब ये लोग गरीबी से बाहर निकलते हैं तो इनमें से लगभग 20% लोग दोबारा गरीबी में फंस जाते हैं। बुनियादी जरूरतों की चीजों की लगातार बढ़ती कीमतें भी गरीबी की एक मेन वजह है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले इंसानों के लिए जिंदा रहना ही एक चुनौती है। भारत में गरीबी की और भी वजहें हैं, जैसे कास्ट सिस्टम और इनकम रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा पूरे दिन में मेहनत करने वाले कारीगरों की इनकम भी बहुत कम है, जिसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि मालिकों को उनके मजदूरों की कम इनकम और खराब जीवन शैली की कोई परवाह नहीं है। उनका जोर सिर्फ लागत में कटौती और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने पर होता है। नौकरियों की क्वांटिटी के मुकाबले नौकरी की तलाश करने वालों की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से अनस्किल्ड वर्कर्स के पास कम पैसों में काम करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। सरकार को इन अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए न्यूनतम मजदूरी के मानक बनाने चाहिए। इसके साथ ही सरकार को यह भी देखना चाहिए कि इनका पालन ठीक तरह से हो रहा है या नहीं। तो अब सवाल उठता है कि गरीबी को मिटाने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि लोग कहाँ और क्यों गरीब हैं। ज्यादातर गरीब लोग घनी आबादी वाली जगह या जंगलों के आसपास रहते हैं। दूसरा ये कि वो लोग नेचुरल रिसोर्सेज पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। तीसरा ये कि उनके पास गरीब होने का एक लंबा इतिहास है, इसीलिए उनके पास आपदाओं या हेल्थ रिलेटेड इमरजेंसी से निपटने की क्षमता नहीं होती। हर आपदा या बीमारी या सरकार का कोई ऐसा फैसला जो उन्हें प्रभावित करता है, उसके बाद गरीब परिवार और ज्यादा गरीब हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही काम की और मजेदार इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल लाइफ स्क्वायर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।